Hi guys, I am Rohan Thakur. Today I am coming with the second video on a recursion playlist. So here till previous we have seen that just give me a minute. So we have seen these problems first, second and the fourth one. Now today we will see this problem how we can print from 1 to n and then how we can we can print from n to 1 numbers by backtracking similarly. So let's come to this part now. First the our it's our third problem now. So we have to basically print from we have to basically print from n to 1 basically. Let's say if I have given n is equals to 5, then I am going to print like n 4 3 2 1, like this we have to print it. So here as I said it previously, in my, if you remember this, my in previous video, that now I have told you there कि हम किस तरह से समझ रहे बेसिकली इस फंक्शंस कॉल को, राइट. बेसिकली फंक्शन कॉल इस टाइप से हो रहा है, देन इट रिटर्न बैक, इट इज़ रिटर्निंग बैक. देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रिकर्जन ट्री. रिकर्जन ट्री से हमें क्लियरली विजुअलाइज होता है बेसिकली कि हम फंक्शंस कॉल को बेसिकली विजुअलाइज कर सकते हैं एंड उसके पैरामीटर्स भी चेंज हो सकते हैं. पैरामीटर्स भी हम पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो भी इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं. तो हम ये वाला प्रॉब्लम हमारा बैक ट्रैकिंग के रिकर्जन ट्री ड्रॉ करके करेंगे, राइट. सो हियर दिस इज अवर प्रॉब्लम. बेसिकली वी हैव टू प्रिंट now say its recursion tree, how it will look like, right. I have to print from n to 1. So what I will do first, let's say मेरे f में यहाँ पे n की वैल्यू है. इफ़ आई विल गिव द n इज लेट्स से 5, मैं n को 5 रख रहा हूँ, राइट. ये मेरा फंक्शन कॉल है एंड फंक्शन कॉल में हमें सबसे पहले ट्रांजिशंस के बारे में सोचना है, राइट. आई विल राइट हियर, यू कैन से इट्स लाइक अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क इन रिकर्जन. ये रिकर्जन का हमारा एक टेम्पलेट हो सकता है बेसिकली, जहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रांजिशंस के बारे में सोचना है. ट्रांजिशंस के बारे में, राइट. बेस केस के बारे में हम बाद में सोचेंगे लेटर. जब हम रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर लेंगे तो हमें बेस केस विजिबल होंगे बेसिकली. व्हाट आर द बेस केस, लाइक स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है रिकर्जन को ब्रेक करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, राइट. हमें प्रिंट करना है तो हम सबसे पहले हमारी स्टेप्स होगी कि हम n को प्रिंट कर दे जो भी वैल्यू आ रही है. देन हम n को डिक्रीमेंट कर दे बाय 1, n-1, एंड देन फिर से हम हमारा रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दे बेसिकली. तो ये हमारा एक तरीके से लाइक, सॉरी आई हैव नॉट ड्रॉन द रिकर्जन ट्री हियर, यू कैन से इट्स लाइक अ कोड कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, राइट. कि पहले कॉम्पिटिशनल स्टेप्स होगी, पहले भी कॉम्पिटिशनल स्टेप्स हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, और ये आइदर ऑप्शनल भी हो सकती है, राइट. कि पहले होगी बाद में होगी, या ये नहीं होगी ये होगी, या ये नहीं होगी ये वाली होगी, राइट. तो यहाँ पे अब देखो इसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ करता हूँ तो आपको और मोर ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो या लेट मी ड्रॉ द रिकर्जन ट्री हियर, सॉरी. सो यहाँ पे हम रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, आर से हम कॉलेंगे. सो एफ ऑफ एफ है यहाँ पे, राइट. और हमारी एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हमारी एन की वैल्यू 5 पास हुई है, राइट. अब देखो यहाँ पे जाने से पहले, नेक्स्ट ट्रांजिशन पे जाने से पहले व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट प्रिंटिंग एन की वैल्यू जो भी है मैं उसको प्रिंट कर दूँ, राइट. और एन को डिक्रीमेंट कर दूँ. एन को डिक्रीमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमें एन टू लाइक हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है. तो यहाँ पे हमें n-1 इस टाइप से प्रिंट करना है, n-2 एंड अप टू 1. तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दी नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए. फिर हम दूसरे फंक्शन कॉल पे जाएंगे, बट दूसरे फंक्शन कॉल पे जाने से पहले हम अगेन वही कॉम्पिटिशनल स्टेप्स को कंप्यूट करेंगे. हमारी कॉम्पिटिशनल स्टेप्स वही होगी, प्रिंट कर देंगे हम n, देन n को अगेन डिक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे n की वैल्यू दिस टाइम 4 थी, इसके पास जाने पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट. अगेन वो फंक्शन कॉल करेंगे, अगेन वही हम करेंगे, प्रिंट करेंगे, n को डिक्रीमेंट करा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, राइट. अगेन f पे आए हम,
यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे हमने प्रिंट किया और अगेन n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। अब जब मैं एक और बार फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे n की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 हो गई होगी, राइट। और यहाँ पे मैंने अगेन प्रिंट किया, n की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 हो गई, राइट, तब हम 0 से हमें और आगे फंक्शंस कॉल नहीं करने, क्योंकि हमें हमारा क्वेश्चन में बोल रहे थे कि 1 तक ही हमें प्रिंट करना है बेसिकली। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, अब यहाँ से रिटर्न करेंगे, राइट। देखो रिटर्न करेंगे तो हम वापस हमारे प्रीवियस फंक्शन कॉल पे जा रहे हैं। सिमिलरली प्रीवियस फंक्शन कॉल उसके प्रीवियस फंक्शन कॉल पर रिटर्न करेगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक रिटर्न में हमारा प्रोपोगेट होता है फ्रॉम करंट फंक्शन कॉल टू इट्स प्रीवियस फंक्शन कॉल। और सिमिलरली हम इधर आएंगे और इधर रिटर्न कर जाएंगे बेसिकली। और देखो इसका कोड एक्चुअली मैंने जो वहाँ पे कोड लिखा था, राइट, सॉरी आई हैव रिटन द कोड डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे अब इस कोड को, राइट, जो हमारा रिकर्जन ट्री है बेसिकली, है जो भी हमारा रिकर्जन ट्री है, इससे हम कोड को सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोड में हम बेस केस पे बाद में ध्यान देंगे। बाय द वे हमें वो दिख गया बेस केस रिकर्जन ट्री ड्रॉ करते वक्त, बट हमारी स्टेप्स क्या थी, राइट। जैसे हमने पहला रिकर्जन कॉल किया, पहले तो एंड को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे आई एम एज्यूमिंग कि एन एक ग्लोबली डिक्लेयर है, राइट। प्रिंट कर दिया एन को, एन की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड अगेन आई फंक्शन एक दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, राइट। और हमारा यहाँ पे बेस के सिंपल है, इफ़ एन इज इक्वल्स टू 0, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से बेसिकली रिटर्न कर जाएंगे, राइट। और ये किस टाइप का फंक्शन है हमारा, ओके, ये हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बेसिकली, ये वॉइड टाइप का है, राइट, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो इसको आई कैन से इट्स नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग इट, इट्स नॉट लाइक इसका इतना लाइक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, राइट, नॉन पैरामीटराइज्ड है। अब सिमिलरली नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। अब सिमिलरली हमें यही करना है, बट बैक ट्रैकिंग के थ्रू करना है, राइट। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू स्टडी दिस फिफ्थ क्वेश्चन, प्रिंट लिनियरली फ्रॉम n to 1 बाय बैक ट्रैकिंग, राइट। अब देखो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग क्या था, मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करना चाहूँगा। यदि आप ध्यान दो, राइट, हमारा इस रिकर्जन ट्री में, करेक्ट, इस रिकर्जन ट्री में यदि आप ध्यान दो तो हमारा ये जो लास्ट बेस केस था, राइट, n इज इक्वल्स टू 0, हम बैक ट्रैक कर रहे हैं बेसिकली। अभी देखो बैक ट्रैक मतलब क्या, पीछे जा रहे हैं, एक फंक्शन कॉल से उसके पीछे वाले फंक्शन कॉल पे जा रहे हैं जहाँ से वो कॉल हुआ, तो यही हमारी बैक ट्रैक स्टेप्स है, राइट, बैक ट्रैक स्टेप्स है। तो देखो यहीं पे हमें चेंज करना होगा बेसिकली। अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आते वक्त, राइट, एक फंक्शन कॉल से नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे नीचे आते तरफ हम कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे। बैक ट्रैक में हम ये नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड में बोला, इफ़ यू कैन फिगर आउट कि हमारी कैसी है, लेट्स से मैं इसको व्हाट आई कैन से इट्स डिसेंडिंग स्टेप्स। मैं जस्ट एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं बेसिकली, आई एम टेलिंग यू, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये डिसेंडिंग स्टेप्स होगी हमारी, राइट। और ये हमारी इधर एक फंक्शन कॉल के बाद बेसिकली, इस फंक्शन कॉल के बाद ये जो स्टेप्स होगी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बैक ट्रैक स्टेप्स बोल रहा हूँ, बैक ट्रैक बेसिकली। तो हमें यहाँ पे कॉम्पिटिशन को परफॉर्म करना है, जो भी हमें प्रिंट करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, हमें यहाँ करना है। अब हम यहाँ पे दिस साइड पे हम राइट नहीं करेंगे हमारे बैक ट्रैकिंग वाले कोड में। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू insert some space here. Yeah, so यहाँ पे what I am saying, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें सॉरी यहाँ पे हमें फिर से हम रिकर्जन ट्री ड्रॉ करते हैं, राइट। बैक ट्रैक से हम कैसे n से 1 तक प्रिंट करवा सकते हैं उसके लिए। तो देखो फिर से हम वो फंक्शन कॉल पे हैं, अगेन हमारी n की वैल्यू 5 है, राइट। सॉरी हमें क्या प्रिंट करना था, n से लेकर 5 तक, आई मीन n-1 n-2 टिल हमें 1 तक प्रिंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 3 1 तक बेसिकली, ये 5 4 3 2 1 ये हमें प्रिंट करना है। तो n की वैल्यू हम क्या रखते हैं, देखो n की वैल्यू हमें 5 रखना है क्या,
नो, हम 5 नहीं रखते हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे, राइट। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, राइट। जस्ट बियर विथ मी। अब देखो ये जो एन की वैल्यू है, करेक्ट, ये एन की वैल्यू को हम 1 रखते हैं, राइट, 1 रखते हैं। अब देखो हम पहले रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। अब देखो हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे गए, हमने कुछ नहीं किया, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, इनिशियली 1 पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे जा रहे हैं, तो या तो देखो मैंने क्या बताया है यहाँ पे बेसिकली, ओके जस्ट गिव मी, ओके। देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, बैक ट्रैक स्टेप्स हमारी ये होती है, राइट, ये वाली हमारी बैक ट्रैक स्टेप्स होगी बेसिकली। तो हमें यहाँ तो कुछ नहीं लिखना है, करेक्ट। तो देखो इस फंक्शन, इस ट्री को थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा मैं। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, राइट, यदि मैंने थोड़ा गलत भी सोच लिया है तो मैं कैसे अपने थिंकिंग को वापस बेसिकली मैं कैसे एक सही डायरेक्शन में सोचने के लिए जा रहा हूँ, राइट, बैक ट्रैकिंग स्टेप्स में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। अब देखो यहाँ पे मैं अगेन ही पेन लेता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, बैक ट्रैक स्टेप्स करनी, राइट। बैक ट्रैक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन में ही पैरामीटर पास कर दूंगा इस बार। एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ये हमारा अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबल वेरिएबल है और कहीं और से फंक्शन कॉल, या मैंने एफ ऑफ 5 कॉल कर दिया है यहाँ पे, राइट। तो सॉरी, जस्ट कंसिडर इट फॉर नाउ कि एन की वैल्यू 5 है, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, एन की वैल्यू 5 है, राइट, यहाँ पे। तो एफ ऑफ एन कॉल करना है। देखो बेस केस के बारे में अगेन बाद में सोचेंगे। ये देखो ये तो हमारा कोड लिखने वाला पार्ट हुआ, राइट। ये हमारा जस्ट आई एम राइटिंग अ सूडो कोड। मैं आपको फिर थोड़ा सा वर्किंग कोड भी इसका लिख के बताता हूँ, राइट, कैसे ये रन करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं रिकर्जन ट्री यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एफ ऑफ 5 है, सबसे पहले मैंने बोला कि हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई है जो कि अभी 5 आ गई है इनिशियली। एफ ऑफ 5 को, सॉरी, एफ ऑफ एन को जब कॉल किया एन की वैल्यू 5 थी। अब देखो यहाँ पे हम जब जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग के थ्रू करना है, राइट, हमें। तो हम क्या कर सकते हैं यार, हम ना यहाँ पे हम कैसे कॉल करेंगे एफ ऑफ एफ को, यहाँ पे हम 4 वैल्यू पास कर देंगे बेसिकली। हमारा जो एफ ऑफ एन कॉल था, राइट, इनिशियल कॉल हमारा लेट से मेन मेथड में से, मेन फंक्शन में से, अब हमारा जो एक्चुअल फंक्शन कॉल हो रहा है वो एफ ऑफ एन माइनस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू 4 पास हो गई। देन अगेन हम वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, एफ ऑफ एन 3, राइट, और अगेन हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे एफ ऑफ 2 1, और यहाँ पे अगेन हम डिक्रीज कर देंगे एफ ऑफ 1, राइट। अगेन हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 कर देंगे, करेक्ट। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं बैक ट्रैक में तो हम फिर 1 से ही प्रिंट कर पाएंगे, 1 या 0 से, राइट। यहाँ पे ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो ये भी हमारा करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ओके। देखिए हमारा उस प्रॉब्लम के लिए करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो हम वापस से मॉडिफाई करेंगे हमारे सॉल्यूशन को। इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज। नाउ वी आर रीचिंग टू अवर सॉल्यूशन, डिजायर्ड सॉल्यूशन नाउ हियर। सो हमारा एफ ऑफ एन है, राइट। अब देखो अब ये मेरा एफ ऑफ 5 से भी नहीं हुआ, राइट, लाइक बेसिकली उल्टा प्रिंट हो गया, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना होके असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो एफ ऑफ 5 ना, यहाँ पे मैं एफ ऑफ 1 यहाँ पे कॉल करूँगा। एफ ऑफ 1 कॉल किया मैंने, राइट। यहाँ पे मैं एन की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, बेसिकली मेरा फंक्शन कॉल क्या होगा, एफ ऑफ एन प्लस 1 यहाँ पे, राइट। मैं आपको अभी ना इधर बताऊंगा ये सूडो कोड में कम्प्लीटली। अभी आप जस्ट रिकर्जन ट्री देखो, एफ ऑफ 1 को कॉल किया, फिर नेक्स्ट कॉल करते वक्त मैंने एन की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, और इस बार मैंने ना पैरामीटर में पास किया बेसिकली। ये आप देख लो, तो एक पैरामीटर है बेसिकली एन इसका। अब देखो एफ ऑफ 2 से यहाँ पे मैं एफ ऑफ 3 पे आ रहा हूँ, राइट। फिर से मैंने एन को इंक्रीज किया, फिर से मैंने यहाँ पे एन को इंक्रीज किया, फिर से मैंने एन को इंक्रीज किया, राइट। अब अगेन मैं इनको इंक्रीज करने जा रहा हूँ एफ ऑफ 6। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें 6 तक तो प्रिंट नहीं करना है बेसिकली, हमारी एन की खुद की बाउंडेड 5 है, राइट। तो जहाँ भी हम देख लें कि हमारी जो करंट वैल्यू है, राइट, जो ये करंट वैल्यू आई है, यदि हमारी ये एन से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गई है, राइट, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे बेसिकली। हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, राइट। अब देखो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने के बाद क्या करना है हमें, हम देखो बैक ट्रैक कर रहे हैं, राइट, बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो हम एफ ऑफ 5 से एफ ऑफ 6 पे गए थे पहले, एफ ऑफ 6 से एफ ऑफ 5 पे वापस आ गए।
अब हम कुछ कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म करेंगे बेसिकली रिटर्न आने पे हम कुछ कॉम्पिटिशनल स्टेप्स, और वो क्या करना था, हमें सिंपली प्रिंट करना था 5 को, सॉरी एन को, जो भी एन की वैल्यू आ रही थी उसको प्रिंट करना था। तो देखो यहाँ पे कंसोल में कैसे प्रिंट होगा, राइट, जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा बैक ट्रैक में, देन अगेन मैं बैक ट्रैक करूँगा जब मैं इस फंक्शन पे कॉल पे आ जाऊँगा f(4) पे f(5) से, तो अगेन मैं एक कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म करूँगा जिसमें कि मैं n को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जाने के बाद हमारा अगेन हमारा वही कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म करके हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो देखो अब हम हमारे कोड को ना लिख सकते हैं इजीली कि अब हो क्या रहा है, अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। हम बेस केस बाद में सोचेंगे अगेन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(f) को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे n+1 कर देंगे, बेसिकली जो n को पास किया था उसको एक बढ़ा रहे हैं हम, राइट। इनिशियली हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 नहीं होगी, इस बार n की वैल्यू को हम 1 पास कर रहे हैं, राइट। ओके, जस्ट लेट मी इरेज दिस वैल्यू सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे भी n की वैल्यू को हम 5 एज अ पास नहीं कर रहे हैं, हम n की वैल्यू को n की वैल्यू को हम एज अ 1 पास कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम n की वैल्यू को एज अ 1 पास कर रहे हैं इनिशियली, राइट। तो देखो मैंने पहले फंक्शन कॉल किया, राइट, मैंने क्या बोला था कि बेस केस के बाद की जो स्टेप्स होगी वो हमारी फॉरवर्डिंग स्टेप्स है। फॉरवर्डिंग स्टेप्स मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त की स्टेप्स है, राइट, ऊपर से नीचे आते वक्त की वो हमारी स्टेप्स है। बट हमारी जो फंक्शन पहले फंक्शन कॉल के बाद वाली जो स्टेप्स होगी, राइट, ये हमारी बैक ट्रैक स्टेप्स कहलाती है। बैक ट्रैक मतलब बेसिकली जब हम किसी फंक्शन कॉल से वापस आते हैं, राइट, बैक ट्रैक स्टेप्स होती है हमारी। ये पूरा लिखा बैक ट्रैक, ये हमारी कब होती है, ऊपर जाते वक्त, नीचे वाले फंक्शन कॉल से ऊपर वाले फंक्शन कॉल के जाते वक्त होती है। तो देखो अभी ये जो बैक ट्रैक स्टेप्स है, राइट, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें बैक ट्रैकिंग के थ्रू प्रिंट करना है बेसिकली n to 5, तो हमें बेसिकली यहीं पे प्रिंट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी n की वैल्यू, देन आई कैन क्लोज दिस फंक्शन, या आई कैन क्लोज दिस फंक्शन। सो इफ़ यू सी हियर हमारा बेस केस क्या होगा, यदि हमारी करंट n की वैल्यू, राइट, यदि ये हमारी वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेट से मैंने 5 बोला, अभी कांस्टेंट रख लेते हैं हम, इस कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे देंगे x y z और एनी नम, यदि n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इज ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल टू, बिकॉज हमें 5 तक तो प्रिंट ही करना है, तो हमें यहाँ पे 5 ही लिखना है बेसिकली। इफ n की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई, राइट, तो हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे बेसिकली, हम कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, राइट, हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। तो ये मेरी बेसिकली बैक ट्रैक स्टेप्स थी यहाँ पे, और नो सॉरी ये हमारा फंक्शन कॉल था, ये हमारा सिंपली क्या था, FC फंक्शन कॉल था, और बैक ट्रैक स्टेप्स ये रही हमारी, और ये बेसिकली ये इसका करली ब्रेस है, क्लोजिंग करली ब्रेस फॉर दिस मेथड बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अजीब कोड मैसी सा हो गया है यहाँ पे, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल जस्ट रन दिस कोड इन द एडिटर सो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो हम यहाँ पे हमारे एडिटर में आते हैं फर्स्ट, just come to the editor. So I am using here Eclipse editor, you can use any one of them. So basically हमें क्या करना था, I am making one new class here, print from n to 1 हमें प्रिंट करना है, राइट। देखो हम क्या करेंगे, हम पहली मेथड हमारी पहला फंक्शन लिखते हैं। देखो जावा में बेसिकली मेथड को फंक्शन बोलते हैं, सॉरी फंक्शन को मेथड बोलते हैं, एंड दूसरी लैंग्वेज में हम जनरली उसको मेथड ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेथड बनानी जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, राइट। स्टैटिक वर्ड को भी इग्नोर कर दो, बस ये समझो कि ये लाइक क्लास मतलब स्टैटिक वर्ड को इग्नोर कर दो, भी इसे मैं समझो इट्स अ जावा फीचर। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट फ्रॉम n to 1, राइट, हमें सिंपली प्रिंट करना है, और यहाँ पे हमें कोई भी हम पैरामीटर नहीं ले रहे, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे ही एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ,
जिसकी वैल्यू में लेट से 5 रख देता हूँ मैं, 5 to 1 प्रिंट करना है बेसिकली। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, या यहाँ पे हमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि लीनियरली, सॉरी थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ कर रहे थे हमने फर्स्ट सेकंड फोर्थ लास्ट वीडियो में कर लिए थे। प्रिंट करना था n to 1। तो हम यहाँ पे n to 1 के लिए हमने क्या किया था, ये हमारा सूडो कोड था बेसिकली, जिसको हमने पहले ही लिख लिया था ट्री ड्रॉ करने के बाद। फिर हमने एक और बार लिखा वही सेम कोड को, ट्री ड्रॉ करने के बाद जब हमने विजुलाइज कर लिया उसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिखा। तो यहाँ पे देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने बोला है कि यहाँ पे देखो बेस केस के लिए आप जस्ट ऐसा कमेंट लिख दो, बेस केस हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम कॉम्पिटिशनल स्टेप्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉम्पिटिशनल स्टेप्स क्या थी बेसिकली, ये प्रिंट, हमें प्रिंट करना है इनको। सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे इनको, ओ सॉरी इट्स अ कैपिटल एन, ओके या लेट मी कीप इट कैपिटल एन। एन को प्रिंट करा हमने सबसे पहले, और इस एन को फिर क्या करा मैंने, डिक्रीज कर दिया बेसिकली, एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, राइट। और फिर से मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर दिया बेसिकली यहाँ पे। अब देखो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते, सॉरी बेस केस हमने नहीं लिखा है, इन्फिनाइट रिकर्जन होगा। बेस केस क्या था बेसिकली, यदि एन हमारा बेस केस क्या था हमारा, यदि एन इक्वल टू 0 हो जाए, राइट, क्योंकि हम एन को डिक्रीज कर रहे हैं। यदि एन इक्वल टू 0 हो जाए और मोर अप्रोप्रिएट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, देखो लेस देन में कभी जाएगा नहीं, यदि हम इसको 0 पे स्टॉप कर दे तो बेसिकली हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, राइट। अब देखो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मेरी मेन मेथड में से। डोंट वरी गाइस, मैं आपको सी प्लस प्लस कोड आपको लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा जहाँ पे आपको सी प्लस प्लस कोड मिल जाएगा। सो बेसिकली कोड्स आर, I will teach you like in that way. I will write here in this whiteboard. I will writing the pseudo code and I will be running that code into the editor. So it will be visible to you like what's happening here. So मैं अपना ये फंक्शन कॉल कर लूँगा यहाँ पे। अब देखो इस फंक्शन कॉल करेंगे तो हम, या बेसिकली आप देख सकते हो राइट, एन से लेकर 5 to 4 3 2 1 ये हमारा प्रिंट हो गया। बेसिकली हमने प्रिंट किया, फिर हमने वैल्यू को डिक्रीज किया ग्लोबल वेरिएबल की मदद से। अब देखो हम हमारा दूसरा कोड लिखेंगे, राइट। दूसरा कोड क्या था हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, अगेन ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड प्रिंट करना है हमें। चलो मैं थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट नाम दे रहा हूँ, प्रिंट थ्रू बैक ट्रैक। ओके ये सिंपल नाम तो लाइक शॉर्ट नाम तो नहीं है एटलीस्ट। अब देखो हमें यहाँ पे एन मिल गया, राइट। यहाँ पे हमें मिल गया, बेस केस के बारे में बाद में सोचेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा था, राइट। कई बार ना जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आप रिकर्जन ट्री से ही लाइक डायरेक्ट कोड लिखने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार आपको लाइक यदि वो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा एडिटर पे, रिकर्जन ट्री से ही समझ में आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे बेसिकली, यहाँ पे हम एन की वैल्यू ले रहे थे, राइट। एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे और एन हमारा एज अ 1 पास होगा। यहाँ पे हमारा देखो मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना होगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, पहले कोड लिख लेते हैं। तो हमारा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एफ में 1 आएगा, राइट। 1 कॉल होगा तब हम एफ को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली। ये जो हमारा फंक्शन है, राइट, सॉरी प्रिंट थ्रू बैक ट्रैक, प्रिंट थ्रू बैक ट्रैक में क्या कर रहे हैं हम, एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। एन की वैल्यू इंक्रीज कर दी, राइट। अब देखो हम जब बॉटम केस में हिट कर गए वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं हमारे लास्ट सेकेंड नोड पे, राइट, लास्ट सेकेंड फंक्शन कॉल पे। तो हम कुछ कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या हो रही है कि हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे देखोगे, जस्ट लेट मी टेक दिस, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, राइट। उस फंक्शन कॉल के बाद जब हम ये देखो एफ ऑफ 6 से एफ ऑफ 5 पे आ रहे हैं बैक ट्रैक करके, तो हम कॉम्पिटिशनल स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली हम प्रिंट कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैंने प्रिंट एन को प्रिंट कर दिया, राइट। और देखो बेस केस क्या है यहाँ पे, अब मैं 1 से लेकर जा रहा हूँ आगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे 5 तक ही प्रिंट करना है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ यदि मेरा एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए तो मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, राइट। कोई स्टेप्स परफॉर्म नहीं करूँगा, वो इस फंक्शन से बेसिकली स्टॉप कर जाऊँगा। ये मेरी स्पेशल कंडीशन आई कैन से, राइट। तो अब देखो ये हो कैसे रहा है, अगेन हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना होगा। ये वाला फंक्शन कॉल मैं हटा देता हूँ सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। प्रिंट बैक ट्रैक,
अब यहाँ पे मैं एन डायरेक्टली पास कर देता हूँ। अब ये 5 के लिए देखते हैं हम, राइट। बेसिकली ये 5 तक, सॉरी, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, राइट। और मोर एक्सप्लिसिटली यू कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 5 तक के लिए ही कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मैंने इसे हार्ड कोड कर दिया है। नाउ लेट्स सी, ओके। सो व्हाट हैपन हियर, प्रिंट थ्रू द बैक ट्रैक। सॉरी, मुझे 1 पास करना होगा, राइट। सॉरी, मैंने गलत पास किया। यदि आप यहाँ पे देखो तो मुझे 1 पास करना होगा। अदरवाइज क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक बहुत अच्छा कैच है कि यहाँ पे मैंने 5 पास किया, राइट। 5 गया, n+1 6 हो गया। ओके, लेट मी टेक यू टू द एडिटर कि हुआ क्या है यहाँ पे। जब मैंने 5, देखो मैंने इनपुट पैरामीटर फर्स्ट फंक्शन ही गलत पास कर दिया, तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, आई शुड टेल यू दैट। सो दिस वे यू नो योर लर्निंग विल बी इनहांस्ड बेसिकली, कि हम कैसे कर रहे हैं, राइट। डीबग भी कैसे कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिकर्जन में अच्छा डीबग कर पाए तो देन इट्स फाइन, आप अपने कोड को खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन कॉल में हम n की वैल्यू ले रहे हैं और n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, f(5) आया, राइट। वो f(6) पे चला गया। अरे हमारा f(6) पे ही बेस केस लिखा है कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू f(6) हो तो बेसिकली रिटर्न कर जाए। वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा, उसने देखा कि कॉम्पिटिशनल स्टेप से कोई लास्ट में उसने देखा कि प्रिंट है, 5 को मैं प्रिंट कर दूँ, और प्रिंट करके वो पूरा फंक्शन एग्जिट कर गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही हुआ बेसिकली, यदि मैंने 5 को जब प्रिंट करा, राइट, 5 को पास किया तो वो f(6) कॉल हुआ। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा हुआ लाइक f(6) कॉल हुआ, राइट। फिर f(6) से वो वापस f(5) पे रिटर्न कर गया। f(5) पे रिटर्न करने से वो लाइक पूरा फंक्शन एग्जिट करता, राइट। वो पूरा फंक्शन एग्जिट करता, उससे पहले वो कुछ कॉम्पिटिशनल स्टेप्स भी कर गया बेसिकली, कॉम्पिटिशनल स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशनल स्टेप्स में क्या था, बेसिकली मेरा ये स्टेटमेंट था प्रिंट, तो 5 प्रिंट हो गया। अब देखो मैं इसको 1 से करूँगा तो 5 तक प्रिंट हो जाएगा। इफ़ यू सी यार, राइट, 5 4 3 2 1, अब ये प्रिंट हो गया बेसिकली 5 4 3 2 1। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग के थ्रू हो गया, राइट। बैक ट्रैकिंग में हमारी क्या है, जो कॉम्पिटिशनल मैंने स्टेप्स बोली है, राइट, ये मेरी कॉम्पिटिशनल स्टेप्स यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में, और यहाँ पे मेरी नॉर्मल फंक्शन कॉल में कॉम्पिटिशनल स्टेप्स यहाँ पे, राइट। अब देखो मैं इसको मोर स्पेसिफिक बोल देता हूँ, जैसा मैंने बोला। तो ये मैंने क्या बोला, ये हमारी फॉरवर्डिंग स्टेप्स है, फॉरवर्डिंग स्टेप्स है, राइट। रिकर्जन में जब हम यहाँ पे बेसिकली, जब हम यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, राइट, ऊपर से नीचे, तो हम जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैंने फॉरवर्डिंग स्टेप्स बोल दिया। और जो मेरी ये कॉम्पिटिशनल स्टेप्स है, राइट, दिस इज आई कैन कॉल दी एज अ बैक ट्रैक स्टेप्स। देखो दो है तो दोनों कॉम्पिटिशनल स्टेप्स हो, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ये हमारी बैक ट्रैक स्टेप्स है बेसिकली, ये जो फंक्शन कॉल के बाद लिखी है, और ये हमारी फॉरवर्डिंग स्टेप्स है। तो यहाँ पे ओके, हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, राइट, बेसिकली। अब हम और क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल ऑफ n नंबर। देखो बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट, इस तरह से डीबग करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की, राइट, पहले n की वैल्यू 5 पास कर दिया, राइट, मैं यहीं पे n की वैल्यू को डिक्रीज करने लग गया, देन 5 से, देन वो तो नॉर्मल कॉल हो गया इस तरीके से, राइट। हमने 5 को पास किया, डिक्रीज कर रहे, प्रिंट करवाते जा रहे हैं। देन आई हैव कम बैक कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही, राइट, मैं पहले ही प्रिंट कर रहा हूँ। बैक ट्रैकिंग में तो हम बाद में परफॉर्म करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि पैरामीटर में f(1) पास कर रहा हूँ, इसलिए वैसा हुआ जैसा कि इस केस में हुआ था, राइट, कि मैंने f(5) ही पास कर दिया था बैक ट्रैक स्टेप्स में। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यदि मैंने यहाँ पे 4 पास किया होता, राइट, बैक ट्रैक में, तो ये 2 ही बेसिकली अगेन फंक्शन कॉल पे आता है f(5). यहाँ पे क्या होता, देखो जी, बेसिकली f(4) फंक्शन कॉल आता सबसे पहले, फिर f(5) पे जाता, फिर ये f(5) f(6) पे जाता, और f(6) से रिटर्न करना स्टार्ट करता बेसिकली, यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट करता। ये f(5) पे आ जाता पहले, ये f(5) पे आके क्या कर देता, प्रिंट कर देता। फिर ये f(5) से f(4) पे आता, अगेन ये देखता कि इसके बाद भी स्टेप्स लिखी हुई है, इनकी वैल्यू अब 4 हो गई है, इसको प्रिंट कर दो।
फिर ये क्या करता है, एग्जिट कर जाता है यहाँ से, बेसिकली पूरा फंक्शन यहाँ से एग्जिट कर जाता है। देखो मैं आपको रन करके बता देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी स्पेस हियर।